हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आदबली ट्यूशन क्लासेस के प्लेटफॉर्म पे। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे और बहुत शानदार तरीके से आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। तो आज के इस इंपॉर्टेंट सेशन में प्यारे बच्चों उसी कड़ी को हम आगे बढ़ाएंगे जो कि आप लोग यहां पर पढ़ते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल फैमिली के नेक्स्ट चैप्टर के बारे में। तो चैप्टर में आप लोगों को बता चुका हूं कि किस तरीके से मॉडल वर्क करते हैं, फंक्शनैलिटी क्या है और किस तरीके से मॉडल पढ़ा जाना चाहिए, या फिर क्या वो तरीका हो सकता है, क्या वो बेस्ट पॉसिबल एफर्ट्स हो सकते हैं जो मॉडल्स को हम एक डिफरेंट वे में यहां पर सीखने और समझने की कोशिश करते हैं। क्लास बहुत इंटरेक्टिव, बहुत ही जबरदस्त यहां पर रहने वाली है, और आज मैं आप लोगों को कुछ मॉडल्स के बारे में, एक नहीं दो नहीं बल्कि 3 मॉडल को हम डिटेल्ड में यहां पर पढ़ने वाले हैं। क्या होती है मॉडल वर्ब्स और किस तरीके से उन मॉडल्स को यूज किया जाता है। एक प्यारे से बच्चे ने कमेंट किया था, किसी ने एक बड़ा खूब कहा कि सर शुड और मस्ट का जो आपने यूज बताया ना सर, बड़ा कमाल लगा मुझे। बहुत सर आप आज तक समझ नहीं आया था, बट आपके इस कॉन्सेप्ट ने मेरी क्लैरिटी यहां पर दे दी है। तो बहुत बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे बच्चों, आपके इतने प्यार के लिए तहे दिल खुली बाहों से एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस प्यारी सी क्लास के अंदर। उम्मीद करता हूं कि सभी मेरे प्यारे बच्चे बहुत बढ़िया होंगे। आज की इस क्लास के अंदर वैसे तो आप लोगों ने बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट जो है चीजें यहां पर देखी हैं, समझी है, जानने की कोशिश की है, बट उसी कड़ी में थोड़ा सा मैं आगे मूव करूंगा और आप लोगों को बताऊंगा कि क्या क्या वो और बातें हैं, क्या क्या वो और इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो आप लोगों को सीखने और समझने की जरूरत है। एक बार सारे के सारे हंसते मुस्कुराते हुए चेहरे एक बार फटाफट से स्माइली भेज देंगे बच्चे। वन ऑफ माई फेवरेट इमोजी दैट इज स्माइली, राइट। किसी की कुछ इमोजी होती है तो भाई मेरी तो आपकी स्माइली है, क्योंकि मुझे मुस्कुराना बहुत अच्छा लगता है मेरे प्यारे बच्चों, और मुस्कुराहट हमारी जिंदगी में एक बहुत अच्छा करें। दांत नहीं दिखाने मेरे बच्चे, सोनू स्माइली भेजनी है, ठीक है ना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, क्योंकि जब आप स्माइल करते हैं प्यारे बच्चों तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी यहाँ पर जो है देखने को मिलता है। जब भी मैं कहता हूँ जब आप क्लास में आओ ना, तो अगर अटेंडेंस लगानी है तो एक बार स्माइल कर दिया करो, क्योंकि वेन एवर यू स्माइल, राइट, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर वो हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो आपको हैप्पी हार्मोन्स जिसको कहते हैं, जो आपके अंदर खुशी प्रदान करते हैं। आज की इस कहानी को शुरू करते हैं प्यारे बच्चों, और आप सभी जानते हैं मॉडल को बड़ा डिफरेंट तरीके से यहाँ पर पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। आज है हमारा बच्चे कौन सा डे, 16th डे। 16 दिन हो गए यार। 16 दिन मतलब अपने आप में एक बहुत बड़ा मैं कह सकता हूं लंबा सफर हमने तय कर लिया। कम्युनिकेशन में बहुत सारा सिलेबस हमने कवर कर लिया, और आप लोगों को बता दूं मॉडल के बाद जो एक फैमिली मैं लेकर आने वाला हूं ना आप लोगों को, WH फैमिली। दिमाग फट जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, आज तक आप लोगों ने WH फैमिली ऐसी नहीं पढ़ी होगी, और ना किसी की दुनिया की किसी किताब में इस तरीके से लिखी हुई है। मैं आपको बता दूं कि आप लोगों ने WH फैमिली के सिर्फ एक कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैं आपको 5 कॉन्सेप्ट बताऊंगा जो आप लोगों ने देखे जरूर हो सकते हैं बट यूज नहीं करते, उसकी वजह से फिर हम काम चलाते हैं। जैसे कि एक सेंटेंस मैं आप लोगों से पूछता हूं, बड़ा कमेंट करके मुझे बताना, किसने इस वीडियो को लाइक किया, कमेंट करके बताओ। कौन कौन मुझसे मिलने आएगा, बना सकते हो सेंटेंस को। कौन कौन मुझसे मिलने आएगा, किसने इस वीडियो को लाइक किया। व्हाट हूल नहीं। मैं कहता हूं बच्चे आप लोगों में से रियली कोई बच्चा होगा जो सेंटेंस को बना सकता है। और जब तुम अब मैं यहाँ पे बात करता हूं उन बोर्ड्स वाले बच्चों की जिनके बोर्ड में ट्रांसलेशन आता है, जैसे यूपी बोर्ड में आता है। जब जहां पे मेरे प्यारे बच्चे शब्द लिखा होगा वहां पर आप कैसे बना लोगे, मुझे बताओ। नहीं बनेगा ना। यही दिक्कत है आप लोगों की। फिर आप काम चलाने की कोशिश करते हो, फिर आप बेसिक मॉडल को यूज करते हो, आपको एडवांस मॉडल पता ही नहीं है। दिस इज अ प्रॉब्लम, राइट। दिस इज अ प्रॉब्लम। जैसे हु लाइक दिस वीडियो आपने लिख दिया, यही तो प्रॉब्लम है ना मेरे प्यारे बच्चों। मैं आप लोगों को बताऊंगा कि कहां पर कैसे कौन सा मॉडल किस तरीके से बनता है, उसकी कंप्लीट डिटेल मैं आप लोगों को बोलूंगा। एक बार फटाफट से सभी बच्चे इस सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक करके कनेक्ट कर जाएंगे, क्योंकि भाई क्लास की अटेंडेंस शुरू हो चुकी है और स्माइली आ चुके हैं लगातार। आप सभी के मैसेज यहाँ पे देख रहे हैं। एक बच्चे ने लिखा आई वांट टू मीट यू सर। ये तो आपकी चाहत होगी मेरे बच्चे। मैंने पूछा मुझसे कौन कौन मिलने आएगा, कौन कौन मिलने आएगा। मैंने आपसे ये नहीं पता कि आप ही कह रहे हो आई वांट टू मीट यू, नहीं, वो मैं जानता हूं आप लोगों को। पहला पहला प्यार है, पहली पहली बार है। तो भाई आज हम डिस्कस करने वाले हैं मॉडल्स। ओहो, मॉडल, मॉडल्स इन इंग्लिश। मॉडल क्या होते हैं, मूड्स क्या होते हैं, जरा डिटेल में पढ़ते हैं। प्यारे बच्चों आप सभी जानते हैं जब हम मॉडल की बात करते हैं तो हम कहीं ना कहीं बात कर रहे होते हैं मेरे प्यारे बच्चों मूड्स, या फिर उसके हम कहें हम फीलिंग्स की बात करते हैं। उन्हीं को प्यारे बच्चों हम मॉडल्स को मूड्स कहें, फीलिंग्स कहें, बात एक ही है। जैसे नाउन को नाम कहें या नेम कहें, बात एक ही है, राइट। तो वही चीज यहां पर भी आती है। मॉडल मतलब मूड, मूड मतलब फीलिंग्स, राइट। तो उसको हम प्यारे बच्चे यहां पर बोला करते हैं। अब थोड़ी सी कहानी को अगर मैं आगे लेकर चलूं तो सबसे पहला सवाल आता है व्हाई यूज मॉडल वर्ब्स इन इंग्लिश। तो मैंने आपको बताया था कि मॉडल का यूज प्यारे बच्चों
मॉडल का यूज हम करते हैं, गलत हो गया, मॉडल का हम यूज करते हैं प्यारे बच्चों मूड को एक्सप्रेस करने के लिए। और मूड क्या होते हैं? जो हमारी फीलिंग्स बताते हैं। ये मैंने आप लोगों को बताया था। और आज हम प्यारे बच्चों इन मॉडल्स को स्टडी करने वाले हैं। आज मे, माइट, राइट, और कुड को भी ऐड कर देते हैं, इसको हम पढ़ेंगे। कुड के यूज में आपको बताऊंगा कि कितना जबरदस्त तरीके से कुड प्यारे बच्चों जो है यूज किया जाता है, या ये कह लीजिए, हालांकि मॉडल का क्वेश्चन फॉर्मेट ज्यादा बनेगा नहीं बनेगा ये हम डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे कि शुड और मस्ट में हमने क्वेश्चन ज्यादा नहीं पढ़े, बेसिक बेसिक फॉर्मेशन थी, बेसिक बेसिक चीजें जानने की कोशिश करी, बेसिक तरीके से उस वर्ड जो एक तरीके का प्रैक्टिस था उसको हमने कंप्लीट कर लिया। हमने देख लिया कि कहां पर हमें उसको सीखने और समझने की जरूरत है। वो आप लोगों ने डिटेल में जो है उस बात को जानने और सीखने की कोशिश करी थी। आज की इस क्लास को थोड़ा आगे लेकर चलता हूं और आप लोगों को बताता हूं कि कहां वो कॉन्सेप्ट है। जैसे कि प्यारे बच्चों जब हम परमिशन की बात करते हैं तो हम मॉडल का यूज करते हैं। जब हम प्यारे बच्चों यहां पर जो है ये भी एक परमिशन वाला कॉन्सेप्ट है, यहां पर ब्लेसिंग वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, यहां पे प्रोग्रेस वाला कॉन्सेप्ट यहां पर आ गया, पॉसिबिलिटीज को रिप्रेजेंट करने वाला कॉन्सेप्ट। तो जब भी हम इनकी बात करते हैं तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? मॉडल वर्ब्स का यूज करते हैं। रीजन क्या है? रीजन बड़ा सिंपल है, बहुत आसान है। उसके थ्रू हम हर एक सेक्शन को बड़े पॉजिटिव तरीके से, बड़े पॉजिटिव मैनर के थ्रू हम उसको पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे, सो दैट हमें आइडिया लग जाए, हमें पता लग जाए कि कहां पर किस तरीके से चीजें यहां पर बनती हैं, वो भी आप लोगों को आइडिया लग जाए, राइट। तो यहां पर आप एक तरीके से समझ लीजिएगा कि किसी भी कॉन्सेप्ट को आपको कितना प्रैक्टिकल यहां पर समझना है वो हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। लेट्स डिस्कस मे, माइट एंड कुड। सो एज ऑफ नाउ अगर मैं बात करूं यहां पर, ये जो सिनेरियो है, मतलब मान लीजिए कॉन्वर्सेशन में बहुत सारे सेंटेंसेस बच्चे अलग अलग यूज करते हैं। जैसा कि पहला सेंटेंस आप लोगों ने जो याद किया होगा ना, याद नहीं मतलब जो सुना होगा स्कूल में, मे आई कम इन सर। एक बच्चे ने जब स्कूल में, क्योंकि हम पढ़ते हैं भाई, हम हैं गवर्नमेंट स्कूल वाले, राइट। हम तो भाई नीली जो है शर्ट ब्लैक पैंट पहन के जाते थे। उस टाइम पे कई बच्चों के जो है खाकी पैंट भी हुआ करती थी। तो मे आई कम इन सर, कमीन मतलब समझते हो, एक बहुत ही वैसा सा वर्ड है। तो कई लोगों का प्रोनाउंसिएशन इतना खराब होता है कि वो अलग तरीके से बोलने की कोशिश करते हैं। मैं कमीन सर एक ऐसा शब्द है, आपको लिखना नहीं आता होगा, दिखता कैसा नहीं पता होगा, बट आपने सुना सबसे पहला स्कूल में यही शब्द होगा कि भाई बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए अंदर आने के लिए शब्द क्या होता है? मे आई कम इन सर, राइट। आपको पता नहीं लिखा कैसे जाता है, पर आपको पता, आपको ने सुना जरूर था। दूसरे दोस्त ने बोलना, आपने भी बोलना शुरू कर दिया। क्या आपको पता चला कि बच्चे हम क्यों यूज करते हैं, क्यों हम मे का यूज कर रहे हैं? क्या हम कैन नहीं यूज कर सकते? कैन ने क्या बिगाड़ा, वो भी तो अपना है रे। अगर मैं बात करता हूं प्यारे बच्चे, कुड भी तो यूज कर सकते हैं। ये सब बहुत सारे डाउट आप लोगों के होंगे, आज मैं क्लियर कर दूंगा और आपको बताऊंगा परमिशन लेने के लिए वन ऑफ द बेस्ट मैथड क्या हो सकता है, वन ऑफ द बेस्ट फॉर्मेशन क्या हो सकता है लैंग्वेज में। आई डिकोड दैट, उसको मैं डिकोड करूंगा, आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूंगा कि किस किस सेक्शन पे आपको उसको जो है डिटेल तरीके से पढ़ने की जरूरत है, राइट। तो चलिए प्यारे बच्चों आज की इस क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और भाई कल मैंने बोला था यार, आप लोग जो है आपको फीडबैक सेशन की वीडियोस भेजनी है, तुम लोगों ने भेजा नहीं यार, दगाबाज हो तुम लोग भी। हाँ प्यारे बच्चों, फीडबैक्स आर जो फीडबैक्स हैं आप लोगों के RW स्किल्स के, कैसा लगा इस सेशन को देखकर? आप लोगों को टेलीग्राम के एक वीडियो बना के भेजने के लिए बोला था। बहुत चालाक हो रहे तुम, तुम्हें बिल्कुल भी तरस नहीं आता कि यार सैम सर इतनी मेहनत कर रहे हैं, चलो यार एक वीडियो ही भेज दें। हाँ वैसे तो तुम बहुत एक्साइटेड हो, हम भी आए उसको प्यारे बच्चों, हम भी पोस्ट करेंगे ना अपनी। आई एम वेरी एक्साइटेड टू 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 सी, टू लुक, टू वॉच सच अ लवली पीपल लाइक यू। मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ यार आपको देखने के लिए। तो प्लीज़ अपनी वीडियोस अपने टेलीग्राम में भेज दीजिए। बाकी कल मैं आप लोगों के लिए एक वो लेकर आऊँगा, एक लिंक, राइट, उस लिंक पे भी आप पोस्ट कर सकते हैं। क्योंकि वीडियोस हैं, अगर होता तो नहीं टेलीग्राम में बनवा लेता, बट लेट्स सी, कोई दिक्कत नहीं है, उस पर आप भेज सकते हैं। और क्या क्या जो क्वेरीज हैं आप लोगों की, उसको भी हम डिटेल तरीके से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए भाई शुरुआत करते हैं आज की इस क्लास की, और वन बाय वन करके हम यहाँ पर पढ़ते हैं। सबसे पहले बच्चे हमारा मूड जो है वो है मे को स्टडी करेंगे। आप सभी जानते हो जब हम विशिंग एंड ब्लेसिंग की बात करते हैं प्यारे बच्चों, तो हम मे का यूज करते हैं। जब हम विशिंग एंड ब्लेसिंग की बात करते हैं तो हम मे का यूज करते हैं। विशिंग एंड ब्लेसिंग के लिए मे का यूज होता है, परमिशन के लिए हम मे का यूज करते हैं,
पॉसिबिलिटी के लिए हम क्या प्यारे बच्चों, मे का यूज करते हैं। तो इस कंडीशन पे प्यारे बच्चों हम मे का यूज किया करते हैं। विशिंग मतलब क्या होती है, ब्लेसिंग मतलब होता है आशीर्वाद देने के लिए। मे यू लिव लॉन्ग, मे यू सक्सीड इन योर लाइफ, सुना आप लोगों ने कि सदा जीते रहो, आगे बढ़ते रहो। एक सेंटेंस हमने बोला परमिशन। प्यारे बच्चे एक चीज ध्यान रखना है यहां पर, ये एक्चुअली में परमिशन जो होती है ना, जो हम मे से लेते हैं, ये फॉर्मल होती है, राइट। अब काफी बच्चे बोलेंगे सर फॉर्मल क्या होती है, हमने तो फॉर्मल पैंट सुनी है, फॉर्मल ड्रेस सुनी है, फॉर्मल परमिशंस क्या होती है, आई रियली डोंट नो सर, थोड़ा सा इसके बारे में बता दीजिए। बच्चे प्यारे बच्चे बता दूं, फॉर्मल और इनफॉर्मल ऐसा है जैसे किसी को तू कह के बात कर देना और किसी को आप कह के बात कर देना। रिस्पेक्टिव वे फॉर्मल कहलाता है, थोड़ा सा कैजुअल फॉर्म इनफॉर्मल कहलाता है। तो तू कहना इनफॉर्मल है और आप कहना फॉर्मल है। ध्यान रखना, जब आप कहते हैं उसको फॉर्मल तरीका कहते हैं, परमिशन का एक सभ्य तरीका यही होता है, दैट्स वाई इसको हम यूज करते हैं। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं प्यारे बच्चों, संभावना। देखिए यहां पर आपको देख, शायद ये विजिबल नहीं होगा, मैं आपको बता दूं, कांट जो है ना प्यारे बच्चों, यहां पे कांट लिखा हो, इसकी 0% पॉसिबिलिटी है। मे की प्यारे बच्चों 30% पॉसिबिलिटी है। माइट की 30% है, मे की बच्चे यहां पर 70% पॉसिबिलिटी है। कुड की प्यारे बच्चे यहां पर हम जो कंसिडर करते हैं वो 90% पॉसिबिलिटी है, या 80 कंसिडर करते हैं, ठीक है ना। मस्ट की प्यारे बच्चों हम 95% पॉसिबिलिटी दिखाते हैं, इस श्योरिटी है, वैसे 99 मस्ट पक्का है। तो ये पॉसिबिलिटी है। पॉसिबिलिटी मतलब क्या होता है, काफी बच्चों को ये नहीं पता होता, काम होने की संभावना कितने परसेंट है। अगर मैं बोल रहा हूं कि काम होने की संभावना सिर्फ 30% है, तो वहां पे माइट लगा दो भाई। अगर 70% होने की, तो भाई मे लगा दो। अगर 99% है, 95% है, तो भाई मस्ट लगा दो। पॉसिबिलिटी के केस में बात कर रहा हूं यहाँ पे। बोलोगे सर मस्ट तो आपने बताया था बच्चे, जितने भी मॉडल हैं सारे पॉसिबिलिटी भी दिखाते हैं। पॉसिबिलिटी मतलब संभावना, अलग अलग पॉसिबिलिटी है। माइट कम दिखाता है, मे थोड़ी और ज्यादा दिखाता है, मस्ट थोड़ी और ज्यादा। पॉसिबिलिटी हर कोई दिखाता है, राइट। यार बच्चे, कोई सेशन को शेयर और वीडियो को लाइक करो यार। मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने सेशन अभी तक शेयर नहीं किया है, एक बार शेयर करके आ जाओ भाई अभी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं नहीं चाहता कि इस इंपॉर्टेंसी को आप इग्नोर कर दो। आई डोंट वांट दैट। ये आप लोगों को ध्यान रखना है, बिकॉज ये इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, और इसको आप सही तरीके से जो है लेकर चलोगे तो डेफिनेटली ध्यान रहेगा, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चों कि कैसे चीजें बन रही है और किस तरीके से उसको लेकर जाना चाहिए, क्या वो तरीका हमें अप्लाई करना चाहिए ताकि हम उसको सही लेवल पर पढ़ सकें, सही लेवल पर ले जा सकें, और रियलिटी में उसको एक सही मौका यहां पर हमें देखने को मिल जाएगा कि कहां पर कैसे चीजें बन रही होती हैं, राइट। चलिए भाई, बहुत बढ़िया मेरे दोस्तों। सैम सर, आई लुक लाइक शाहरुख खान, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो वो वाला पोस्ट दे दो तुम लोगों को यहाँ पे। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग डियर सैम सर। ओहो, चलिए मेरे प्यारे बच्चों, डियर बोल रहा है भाई एक बच्चा, मेरे वाला चिपका रहे हो तुम लोग, ठीक है। तो परमिशंस की बात सर नहीं समझ आया, हिंदी में बताओ सर। आओ हिंदी वालों, जरा तुम्हें समझाऊं मैं। आओ बच्चों तुम्हें सुनाऊं, वो पोएम सुनी है। इस मिट्टी से मे बच्चे, मे का मतलब होता है, हम ये जब बात करते हैं तो ये पहचान हुआ करती है। क्या होती है पहचान का मतलब, क्या होता है प्यारे बच्चों, पहचान का मतलब होता है जब हम बात कर रहे होते हैं, क्या, जब हम बात कर रहे होते हैं कि हिंदी में कैसे पहचाने, हिंदी में कैसे पहचाने। भाई हिंदी वैसे होती नहीं, आइडेंटिफिकेशन नाम की कुछ चीज़ इंग्लिश में होती नहीं है, बट मेरी मजबूरी है, सालों से ढूस ढूस के भर दिया गया आपके अंदर में। ता है, ते है, ती है, राम स्कूल जाता है, राधा गाना गाती है, और हमें इंग्लिश नहीं आती है, बट फिर भी हम पढ़ते हैं, हम मेहनत करते हैं और हम सीखने की कोशिश करते हैं, वो एक अलग बात है। बच्चे यहाँ पर शायद, शायद शायद करेगा, शायद करेगा, राइट। हम ये कह देते हैं, ठीक है ना। शायद जब शब्द के साथ लग जाए तो ध्यान रखना, ये जो मे है ना प्यारे बच्चों, इसकी बड़ी खूबसूरत सी पर्सनालिटी है, और ये कहता है भाई मैं जब जहां पर आ जाऊंगा तो मैं हूं 30 मार्क, हाँ मैं 70% काम को कर सकता हूँ, मेरे अंदर इतना ही कैलिबर है, इससे ज्यादा मेरी औकात नहीं है, ठीक है ना। एक बच्चा बोल रहा है लविश, सकते हैं सकती, वो आ सकती है ना रे, आई नहीं पर आ सकती, सकता मैंने बोला, ब्लेसिंग आशीर्वाद, पॉसिबिलिटी संभावना, परमिशन अनुमति। परमिशन कौन सी मेरे प्यारे बच्चों, बताना जरा। फॉर्मल, कौन सी परमिशन,
फॉर्मल, फॉर्मल मतलब औपचारिक, एंड इनफॉर्मल मतलब अनौपचारिक हिंदी में। अब औपचारिक अनौपचारिक में उलझ जाओगे तो मैं भी उलझ जाता था, क्योंकि मैं भी तो आपकी तरह ही था ना। आई एम वॉचिंग टीवी सर जी, बहुत बढ़िया भाई, टीवी पे देख रहे हो क्या मुझे? बहुत बढ़िया। क्लास कितने टाइम से चल रही? मनीषा एक मेरी बच्ची बोली, बच्चे क्लास को मेरे हिसाब से 15 मिनट हो गए अभी तक, ठीक है तुम लेट हो। मजबूरी में रिकॉर्डेड देखनी पड़ती है क्योंकि सीयूटी क्लास चलती है इस टाइम पर। बच्चे देखिए, मैं आप लोगों की मजबूरी जान सकता हूँ, और ये थोड़ा सा मैं इस बात को एडिप्ट करता हूँ कि आप लोगों की पैरेलली कुछ बच्चों की मैथ्स की क्लास है, कुछ बच्चों की अभी सीयूटी की एग्जाम है। पर बच्चे एक बात बोलूँ, लिटरली मतलब मेरे दिल की बात मैं बताना चाहूँगा, कोशिश करो लाइव देख पाओ। अगर लाइव नहीं देख पा रहे हो तो रिकॉर्डेड देख लो। इस क्लास को लाइव देखने के लिए मैं इसलिए बोलता हूँ, कारण है बच्चों, उसका कारण ये है क्योंकि ये इंटरेक्शन वाली क्लास है। वैसे स्पोकन इंग्लिश कभी भी पढ़ाने वाला ऑनलाइन सब्जेक्ट है ही नहीं, पर तुम एक तो गलती तुम वैसे करो कि तुम ऑफलाइन नहीं आ पा रहे, हम नहीं बुला पा रहे। दूसरी तुम गलती करो कि तुम ऑनलाइन भी नहीं देख पा रहे, तो फिर वो दोनों चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो ये मेरा आप लोगों से प्रॉमिस, मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था एक, 60 डेज मुझे दे दो जिंदगी के, मैं तुम्हारी लाइफ में रंगीन ना कर दूं तो भाई साहब नाम बदल देना, इस बात को मैं कह रहा हूं। और वो रेशो हमेशा रहता है कि बच्चे जब भी कोई चीज स्टार्ट की जाती है उसका 10% होता है। 100 का 10% या 5% रेशो अच्छा माना जाता है। हमें ये बात अच्छे से पता है, अविनाश सर को भी बात बहुत अच्छे तरीके से पता है, हमें भी बहुत अच्छे तरीके से पता है, क्योंकि एक्साइटमेंट होता है। सब लोग यार अगर अफसर बन जाएंगे तो रेडी कौन लगाएगा रे, सब्जी किससे खरीदेंगे? तो जो रेडी लगाने वाले वो चले गए, जो अफसर बनने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं अभी भी। बात समझ आ रही है? और जिंदगी में तुम इस क्लास की वैल्यू, अभी भी कुछ बच्चे चले जाएंगे, लास्ट तक बहुत सारे बच्चे जाएंगे। जिंदगी में मेरी बात लिख लेना, रिकॉर्ड कर लो भाई। जिंदगी में एक बात समझ लेना, जो बात आज मैं बता रहा हूं, आपको एक दिन जिंदगी में पछतावा जरूर होगा। आपकी लाइफ में एक पल जरूर ऐसा आएगा जब जहां पर दरवाजा आपके मुंह पे बंद होगा, कारण सिर्फ आपका कम्युनिकेशन और आपका इंग्लिश होगा। ये मेरी बात नोट कर लेना आज, दरवाजा सिर्फ मुंह पे बंद हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये आप ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? तो ये चीज प्यारे बच्चों आपको समझनी पड़ेगी कि किस तरीके से चीजें बनती हैं। राइट? तो प्यारे बच्चों ये आपको जो है थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। आई होप यहां तक आपको क्लैरिटी हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। नहीं बच्चे कहीं ना कहीं आपके दिल में ही था, देखिएगा। अब मैंने बोला शायद करेगा, मान लो जो प्यारे बच्चों यहां पर मैं एक सेंटेंस एग्जाम्पल के लिए बोलना चाहता हूं, राइट? मैंने कहा यार उसका एग्जाम है, मेरी शादी का फंक्शन 6 बजे, उसका एग्जाम छूटेगा 3 बजे, यहां तक पहुंचने में 3 घंटे लग जाते हैं। भाई वो आएगा? शायद वो आएगा। कितना बोला मैंने? पर 3 घंटे हैं, पूरा पूरा टाइम, अगर वो आना चाहे तो आ सकता है। तो मैंने पहले बच्चों यहाँ पर ये लिखने की कोशिश करूंगा, एग्जाम्पल आप लोगों से बनवाऊंगा, ध्यान रखना, एग्जाम्पल आप लोगों से बनवाऊंगा। आज लिखने के लिए आया हूँ। काफी बच्चे बोलते हैं लिख के लेके आते हो, याद कर रखे हैं पहले से, है ना? हम बनाते हैं रैंडम। तो मैं सीधा सा एग्जाम्पल बोलूंगा कि वो शायद आएगा। मैं बोलूंगा ही मे कम टुडे, ही मे कम टुडे। इसका मतलब क्या है कि उसके आने की पॉसिबिलिटी कितनी है प्यारे बच्चों? उसके आने की पॉसिबिलिटी 70% है। ना आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 30% पॉसिबिलिटी कि ना आए वो, ठीक है ना? ये मैंने कहने की कोशिश करी। और बताओ भाई क्या बोला मैंने यहाँ पर? और मैंने बताओ, मैंने बोला यार ऑफर तो बहुत अच्छा है, शायद वो एक्सेप्ट ना करे। तो कैसे बोलूंगा मैं? ही मे नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, ही मे नॉट एक्सेप्ट दिस ऑफर, शायद वो इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे। एग्जाम्पल लॉजिकल बनाने, राइट? लॉजिकल, बी लॉजिकल, राइट? यहां पे मैंने बोला शायद वो इस ऑफर को एक्सेप्ट ना करे, मतलब शायद
ना करने की पॉसिबिलिटी कितनी है प्यारे बच्चों? 70%। अगर मैं बोलूं और ज्यादा, अब इसमें थोड़ा डिफरेंस बताऊंगा, कंपैरिजन कर लेना, ठीक? ज्यादातर मे का यूज पॉसिबिलिटी और परमिशन के लिए ही किया जाता है। वैसे केस होता है बच्चे जहां पर रिजल्ट प्रेजेंट हो, जैसे कि मैंने बोला, एग्जाम्पल के लिए बता देता हूं, एक एग्जाम्पल मैं इसको इरेज कर दूंगा प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना। मैंने बोला इट इज क्लाउडी टुडे, इट डैश रेन। ठीक है, मैंने ये सेंटेंस बोला। बच्चे एक चीज बोली जाती है कि मे और माइट वाले कॉन्सेप्ट के अंदर अगर आप थोड़ा डिटेल में पढ़ोगे, हालांकि मैं ज्यादा डिटेल में पढ़ाने की कोशिश नहीं करता हूं, कहते हैं कि जहां पर रिजल्ट प्रेजेंट हो ना, वहां पे मे लगता है, और जहां पर रिजल्ट एब्सेंट होता है वहां पर माइट लगता है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला इट इज क्लाउडी टुडे, इट, अब पढ़ा यहाँ पे बादल है, रिजल्ट प्रेजेंट है, तो प्यारे बच्चों यहां पर आंख बंद करके इस ऐसे केस में हम मे लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? मे लगा देते हैं। बट अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, इट इज सनी टुडे, इट डैश रेन, ठीक है ना? तो प्यारे बच्चों यहां पर रिजल्ट सनी है, मतलब सूरज निकला हुआ है, रिजल्ट एब्सेंट है, कारण नहीं है ना कुछ, तो प्यारे बच्चों यहां पर हम माइट लगा देंगे। क्या लगा देंगे? माइट लगा देंगे, ठीक है ना? ये डिफरेंस होता है। कहते हैं कि जब जहां पर रिजल्ट प्रेजेंट हो, वहां पर अगर आपको कुछ लगाना है तो वहां पर मे लगा दो, जहां पर रिजल्ट एब्सेंट हो, कुछ दिख नहीं रहा हो, तो वहां पर आप माइट लगा। ये कॉन्सेप्ट है, अगर आप पढ़ेंगे जाके डिटेल में, अच्छे रेफरेंसेस अगर आप पढ़ेंगे, रेफरेंसेस वाली बुक्स, अगर इंग्लिश को बहुत डिटेल में पढ़ना हो ना प्यारे बच्चों, इंडियन राइटर की बुक्स मत पढ़ना कभी, तुम एमबीडी और इनसे पढ़ना शुरू कर दो। अच्छे जो है बुक्स रेफरेंसेस पढ़ना, वहां से आपको रियलिस्टिक पता चलेगा। वहां पे ये नहीं कि मैरी के साथ टू लगता है विद लगता है, इस कॉन्सेप्ट में नूल जोगे तुम लोग। भी लॉजिकल और बहुत प्रैक्टिकल तरीके से पढ़ोगे तो समझ में आएगा, और आप लैंग्वेज लर्निंग के अंदर अपने सेल्फ कॉन्सेप्ट भी बना सकते हैं। हमारी कहानी ये तो दिक्कत रही ना, 2+2 4 होते हैं, कभी समझने की कोशिश नहीं की एडिशन क्यों हुआ, जानने की कोशिश नहीं की, जानने की कोशिश की तो बोल दिया हाँ तू बनेगा आर्यभट्ट, राइट? ऐसे कहने की कोशिश करते, मतलब एक अलग तरीके से वो प्रोजेक्ट की चीजें, मुझे नहीं लगता कि वो इस तरीके से जानी चाहिए थी। तो प्यारे बच्चों जस्ट मैं आपको बता रहा हूं, हाँ अच्छा गलत होगी क्या? हाँ भाई गलत होगी, सॉरी भाई, बता दिया करो, तुम लोग ही तो यार सब कुछ हो मेरा। देखना टुडे, बहुत बढ़िया मेरे दोस्त, यही तो मैं चाहिए ना, ठीक है ना? लीजिए। एक्चुअली पता है क्या होता है, लिखते समय ना ध्यान नहीं रहता, होता ना कि मन में कुछ और मुंह में कुछ, तो वो चीजें हो जाती हैं। मैं भी इंसान हूं यार, देखो मैं भी गलती करता हूं ना, मैं भी गलती करता हूँ यार, सैम सर भी गलती करते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? और डरते नहीं है सैम सर गलती करने से, क्योंकि मुझे पता है कि गलती जो है, बच्चे इंसान कभी भी फेल नहीं होता, इंसान हमेशा अपनी गलतियों से सीखता है। और मैंने भी ये चीज समझी है कि जब आप गलतियां करोगे, जितनी ज्यादा गलती करोगे उतनी चीज आप सीखोगे, और वो सीखोगे वो आपके भी काम आएगी, और आपके साथ जुड़े लोगों के साथ भी काम आएगा। आप बता सकोगे कि यार ऐसा काम मत कर, इसका परिणाम ये होता है, रिजल्ट ये होता है, राइट? तो यहां तक आपको समझ में आ गया, ये भाई हमने चीजें यहां पर क्लियर कर ली। चलिए भाई, बिल्कुल आपको चीजें समझ में आ गई, कॉन्सेप्ट ये, बट ये हम पढ़ नहीं रहे अभी, ये आप लोग पढ़ लोगे आगे, ठीक है ना? बहुत अच्छे अच्छे शिक्षक आपको आगे पढ़ा देंगे अगली क्लासेस में। मेरा काम जितना है वो उतना मैं करके जाता रहूंगा। आगे आप पढ़ोगे तो आगे हमारे और कोर्सेज रहेंगे, ठीक है ना? बेसिक अभी एलिमेंट्री सेक्शन पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद हम इंटरमीडिएट और एडवांस भी पढ़ेंगे, राइट? तो वो एक अलग चीज है, जब डिटेल में आप पढ़ोगे, राइटिंग स्किल्स में पढ़ोगे, मेमोरेंडम क्या होता है, सर्कुलर क्या होता है, लेटर्स क्या होते हैं, ये सब बहुत डिटेल प्रोसेस होता है, वो आगे की प्रोसेस है। पहले जो आप बुक हुई, पहली सीढ़ी तो आ जाए, सीधा ऊपर पैर रखने की कोशिश कर रहे हैं। चलो फटाफट से सेंटेंस बनाओ, फटाफट से। अब मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है ना? तुम लोगों से करवाऊंगा। चलो बताओ फटाफट से, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्या बना सकते हैं। ऐसा सेंटेंस बताओ जिसमें कोई लॉजिकल लग रहा हो, मे का सेंस बन रहा हो, फटाफट से बताओ। आई मे कम टू मीट RW टीम, ठीक है ना? चलिए भाई, आई मे कम टू मीट, कोशिश करो आई को छोड़ के बच्चे, ठीक है ना? और सब्जेक्ट से बनाने की कोशिश करो, ही दे राहुल कुछ भी। बताइए। शी मे ब्रेक अप टू हिम टुमारो, यार कुछ तो कर, स्टूडेंट ऑफ RW भाई। आई मे गो टू स्कूल, आई मे गो टू मीट यू, माई फादर टीच, माई फेवरेट टीचर अविनाश सर, बिल्कुल भाई बहुत बढ़िया, मेरे भी फेवरेट हैं। चलिए बहुत बढ़िया। मे आई कम इन सैम सर क्लास,
वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो बताइए। शी में चीट, तुम लोगों को समझ नहीं आया क्या यार? बच्चे मेरी बात ध्यान से सुनो यार, अब तुम लोग मेहनत नहीं कर रहे यार, अब मुझे महसूस हो रहा है। यू मे पास्ड इन द एग्जाम। भाई एक बात बता, मैंने कब कहा मेरे दोस्त की भाई इसमें थर्ड फॉर्म आएगी, सेकंड फॉर्म आएगी? मैंने बोला फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज की जाएगी प्यारे बच्चों, कोई थर्ड फॉर्म नहीं आएगी। रिमेंबर दिस एवरीवन, दिस विल बी अ फर्स्ट फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। सैमसर में टॉप द टीचर इन इंडिया, शी मे क्रैक आईआईटी एग्जाम, राइट। शी, मैंने, चलो मैं नाम लिख देता हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर, तुम लोगों में से लिख देता हूँ, नाम लिखता हूँ ना, कि मेरे बच्चे बोलते हैं सर यही नाम क्यों लिखा? बहुत तेज है भाई, डर लगता है तुम लोगों से। नाम लिख लेते हैं हम यहाँ पर, मान लीजिए हम लिख लेते हैं, अरे भाई रुक जाओ, रमन, ठीक है भाई, रमन लिख देते हैं, लो भाई रमन, रमन, राइट, रमन। रमन में पास आईआईटी एग्जाम दिस ईयर, रमन में पास आईआईटी एग्जाम आईआईटी एग्जाम दिस ईयर, राइट, कि रमन शायद आईआईटी का एग्जाम जो है पास कर दे, शायद कर दे। अब यहां पे दा दे दिया जाए, था थे दिया जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, मतलब रमन के आईआईटी एग्जाम पास करने की पॉसिबिलिटी 70% है। अच्छा सर कैसे पता चलेगा कि कोई काम की पॉसिबिलिटी 70% है, 30% है, कितनी परसेंट है? प्यारे बच्चों ये बात आपको सिचुएशन बताएगी। जैसे मैंने बोला कोई किसी का एक्सीडेंट होगा, भाई साहब बुरा हाल हो रहा है, राइट, मैं कह रहा हूं, बचेगा ये, शी में सर्वाइव या ही में सर्वाइव, वो सर्वाइव कर सकता है, पॉसिबिलिटी कितनी है? अगर मैं बोला हूं ही में सर्वाइव, इसका मतलब है कि जीने की पॉसिबिलिटी, उसके ठीक होने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 70%। अगर मैं बोल रहा हूं ही माइट सर्वाइव, यार बड़ा बहुत कंडीशन खराब है इसकी, मतलब उसकी जीने की पॉसिबिलिटी 30% है। मे मतलब 70% पॉसिबिलिटी काम होने की, माइट मतलब 30% पॉसिबिलिटी काम होने की, बस इतनी सी बात। और हमें तुमसे प्यार है। बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों? यहां तक आपको समझते हुए चलना है, ठीक है भाई, यहां तक क्लियर हो गया। और बताइए और क्या सेंटेंस हो सकते हैं? मैंने बोला दे दे मे इनवाइट इनवाइट अस, दे मे इनवाइट मी इन द पार्टी, दे मे इनवाइट मी इन द पार्टी, शायद वे मुझे पार्टी में बुलाएं। बुलाने की पॉसिबिलिटी कितने परसेंट मेरे प्यारे बच्चों? कितने परसेंट है बुलाने की पॉसिबिलिटी? 70% है, राइट। शायद वो मुझे बुलाएं, ठीक है, शायद वो मुझे बुलाएं। अब देखते जाओ आगे, और क्या हो सकता है? जैसे कि मैंने बोला, यहां पे मैंने कहा दे राहुल राहुल में राहुल में क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, राइट। राहुल में क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, राइट। राहुल शायद जो है इंटरव्यू क्रैक कर दे, राइट। पॉसिबिलिटी कितनी है प्यारे बच्चों? 70% पॉसिबिलिटी है उसके ये काम करने की। तो जब भी कोई काम हम बोलते हैं कि ये काम करने की पॉसिबिलिटी क्या है, उस पॉसिबिलिटी के अकॉर्डिंग हम इस तरीके के एग्जाम्पल को यहां पर सेट कर देते हैं। राहुल में क्रैक एसएसबी इंटरव्यू, राइट। चलिए पॉसिबिलिटी बता दी। माई फादर में गो टू दिल्ली, राइट, बहुत बढ़िया भाई, जाने की पॉसिबिलिटी अलग है। सर एक बार रिवीजन कीजिए सर, बिल्कुल रिवीजन, क्या पूरे सिलेबस का? आंसर में इनवाइट इन भंडारा, मैं नहीं बुलाऊंगा भाई, बताएंगे।
बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया भाई, जरूर करूंगा तो जरूर बुलाऊंगा मेरे बच्चे। देखो वो मैं शायद बचाएंगे, पर यहाँ भगत सिंह महात्मा गांधी की बात नहीं है ना, तो हम उसको पास फॉर्मेशन में सेंटेंस सुटेबल रहेगा वो। मे हैव के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो दैट विल बी ओके विद दैट, बट इसके साथ वो सेंस नहीं बनेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहां तक भाई समझ में आ गया सभी को? तो प्यारे बच्चों ये था हमारा कॉन्सेप्ट मे का। किसका कॉन्सेप्ट था ये? मे का। अब आ जाओ मेरे प्यारे लाडलो, थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट पे, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल है, क्या है ध्यान से देख लीजिए। कॉन्सेप्ट क्या है? कॉन्सेप्ट ये है भाई, हम बात कर रहे हैं मे की। किसकी बात कर रहे हैं? मे की। बट यहां पर ये कॉन्सेप्ट कहता है कि क्या हम यूज करेंगे कुड की। इसकी यूज करेंगे कुड। तो भाई एडिट कर दिया, थोड़ा मिस स्पेल था। एक्सप्रेसिंग मूड फॉर कुड, कुड के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। और प्यारे बच्चों आज आपको एक ऐसी बात बता रहा हूं जो शायद तुम किसी किताब में जाकर पढ़ोगे, ठीक है ना? सुन लो ध्यान से। बोलोगे खुद बनाते हो क्या आप? हाँ भाई खुद बनाता हूँ, ठीक है ना? ध्यान से सुनो। मैं ये नहीं कहूंगा कि मेरी इंग्लिश है, क्योंकि मेरी जो चीज है ही नहीं प्यारे बच्चों, उस पर हम क्यों नाम रखें यार, जो चीज हमने बनाई ही नहीं। आज हम दो किताबें पढ़ के कहते हैं कि हम अंग्रेज हैं, राइट? अरे मेरे बच्चे छोटी सी दुनिया है यार, क्यों बेस्ट बेस्ट के चक्कर में घूम रहे हो? लोगों को ये बात समझ नहीं आई, कब पानी की बुलबुले की तरह जिंदगी खत्म हो जाए पता नहीं चलती। लोग पता नहीं क्यों अपने आप को बेस्ट बेस्ट कहते मर जाते हैं। सिंपल रहो जिंदगी में, हम तो बेस्ट नहीं, वी आर लर्नर। भाई मैं तो स्टूडेंट को पढ़ा रहा हूँ, मस्त पढ़ा रहा हूँ, पढ़ समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ बदल रही है तो ठीक है, नहीं हो रही तो भाई राम राम, अपनी राम राम। आपको जहां से अच्छा लगे पढ़िए। मैं तो हमेशा एक बात कहता हूँ कि भाई मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना? और ना आज तक इतने 5-6 साल मुझे टोटल हो गए पढ़ाते हुए, कभी किसी बच्चे ने अभी तक जो है मुझे नेगेटिव नहीं बोला, राइट? टू बी वेरी ऑनेस्ट, राइट? और बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे तरीके से बोल रहे हैं, राइट? अलग अलग तरीके से कमेंट कर दिए जाते किसी चीज पे, ये वो हो गया फला हो गया, वो एक अलग चीज है, राइट? मैंने बच्चे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से अगर मैं बात करता हूँ तो अवॉइडेड फ्रॉम वो, पर क्या फर्क पड़ता है उन चीजों से? अगर मैं आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर पा रहा हूँ तो मैं कुछ भी नहीं हूं, मेरे पास कितने सर्टिफिकेट मैटर नहीं करते। अगर मैं वैल्यू ऐड कर पा रहा हूं तो मैं हूं कुछ भी, वेदर वो स्टूडेंट है, वेदर वो टीचर है, कोई भी है छोटा बड़ा, ठीक है ना? जो कंसिडर किया जा रहा है वो कहीं ना कहीं वैल्यूबल रखता है। एबिलिटी इन कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं प्यारे बच्चों, आपको याद होगा एबिलिटी इन कैपेसिटी मैंने बताया था। एबिलिटी, एबिलिटी नहीं बोलते इसको, एबिलिटी, राइट? एबिलिटी एंड कैपेसिटी की जब हम बात की, कैपेसिटी नहीं कैपेसिटी, अगेन दिस मैंने क्या क्यों बोला? देखो CAP, भाई देखो वही कॉन्सेप्ट, सी ए सी वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बताया था ए, तो मैं इसको कैपेसिटी क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि सी के साथ ए आया हुआ है और यहां पर पी आया हुआ। सी भी कॉन्सोनेंट है, पी भी कॉन्सोनेंट है, ए है, तो कैपेसिटी ना कि कैपेसिटी। मैं वो कॉन्सेप्ट पे लिंक कर रहा हूं जो मैंने बताया हुआ आप लोगों को, वही बिल्कुल वेरी करेगा। शॉर्ट्स देख लिया करो जाके भाई, शॉर्ट्स देख लिया करो, है ना? शॉर्ट्स देख लिया करो, इसी चैनल पे अपलोड होते हैं, ट्यूशन के सब चैनल पे जाते हैं। चलिए एबिलिटी एंड कैपेसिटी की जब हम बात करते हैं तो वहां पर बच्चे हम किसका यूज करते हैं? मे का यूज करते नहीं सर, कैन का यूज करते हैं, बिल्कुल करते हैं प्यारे बच्चों, प्रेजेंट में करते हैं। जब वही एबिलिटी एंड कैपेसिटी की बात हम करते हैं पास्ट में, तो फिर वहां पर हम कुड का यूज करते हैं, ध्यान रखना। पॉसिबिलिटी की बात करते हैं तो भी कुड का यूज किया जाता है, बट पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए प्यारे बच्चों हम कुड का यूज करते हैं। और वो कैसे करते हैं जरा इसको समझिएगा, ठीक है ना? जरा इसको समझिएगा। परमिशन की सेंस में कुड आई कम इन भी कह सकते हैं आप, क्योंकि कुड बच्चे मोर पोलाइट, रिक्वेस्ट प्लस परमिशन की सेंस में यूज किया जाता है कुड। रिक्वेस्ट प्लस परमिशन की सेंस में यूज किया जाता है कुड। और कुड के आज आपको 4 टाइप्स में बता दूं, कुड के आज मैं इतने टाइप्स आपको बताऊंगा, आप सुन के हैरान हो जाओगे कि कुड के इतने टाइप हैं। कैप, पैक, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो बिल्कुल लिंक करेगा, ठीक है ना? आप सीवी मेथड जिस बच्चे को आ गया, मैं कहता हूं प्यारे बच्चों, ये तो कहते हैं ना कि इंग्लिश के सारे शब्दों को आप सही कर लोगे, बट 80 to 90% शब्दों की प्रोनाउंसिएशन कभी गूगल सर्च नहीं करनी पड़ेगी, मेरा आप लोगों से वादा है। हर कोई बच्चा फोनेटिक्स नहीं पढ़ सकता, बट हर कोई बच्चा सीवी मेथड से चीजें सीख सकता है। दिस इज वेरी सिंप्लीफिकेशन ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट। ये बच्चे कहीं ना कहीं सिंप्लीफिकेशन है एक हर एक कॉन्सेप्ट की, जब आप चीजों को लिंक करके यहां पर पढ़ने की कोशिश करते हो। दिस इज व्हाट आई एम टीचिंग हियर, राइट? ये आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला बच्चे कंडीशन, एबिलिटी, योग्यता, कैपेसिटी, क्षमता, पॉसिबिलिटी, संभावना, परमिशन, अनुमति के लिए भी यूज करते हैं। और बच्चे थोड़ी कैजुअल फॉर्म में हम यूज करते हैं, ये कैजुअल फॉर्म होती है, इसको लिखेंगे नहीं, रहने दो।
इसकी जब हम बात करते हैं तो परमिशन भी की फॉर्म में भी, हालांकि परमिशन की जगह बच्चे हम कहीं ना कहीं रिक्वेस्ट कहें तो ज्यादा अच्छा होगा, रिक्वेस्ट कहें तो ज्यादा होगा। और रिक्वेस्ट हमारी कौन सी होती है, पोलाइट होती है। हालांकि बच्चे रिक्वेस्ट में, ठीक है ना, पोलाइट लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि रिक्वेस्ट हमेशा पोलाइट ही होती है, ठीक है ना। आइडेंटिफिकेशन की बात करें तो प्यारे बच्चों, इस वाले सेक्शन के साथ ना आइडेंटिफिकेशन को आप मेरे कहने से स्किप कर दीजिए। इस वाले कॉन्सेप्ट के साथ आप आइडेंटिफिकेशन को स्किप कर दीजिए। आज इसको थोड़ा इंग्लिश में ही समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। चलिएगा भाई, हर चीज की आइडेंटिफिकेशन बनाएं तो वो लॉजिक नहीं है। चलिए करें क्लियर। प्यारे बच्चों, टाइप 1 पे आ जाते हैं। कुड की टाइप 1 क्या कहलाती है। आप लोगों ने अक्सर कभी ना कभी अपनी लाइफ में एक सेंटेंस जरूर बोला होगा, और वो सेंटेंस बड़ा प्यारा सा, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने कहा क्या, ध्यान से सुनिएगा। कुड आई हैव योर प्लीज, क्वेश्चन मार्क। क्या मैं आपकी जान ले सकता हूं, राइट। क्या मैं आपकी जान ले सकता हूं, या फिर मैंने क्या बोला, क्या मैं जान सकता हूं। क्या मैं आपकी जान ले सकता हूं, क्या मैं आप जान सकता हूं, क्या मैं आपकी जान ले सकता हूं। मीरा कुमारी कह रही हैं, सर आप बहुत अच्छे हो। क्या आपको ये पता है। मुझे बहुत पता है बच्चे, मुझे सब पता है, पता है। क्या मैं आपकी जान ले सकता हूं, इसका मतलब क्या है, क्या मैं जान सकता हूं, क्या मैं ले सकता हूं। इस सेंटेंस का ये दोनों मतलब आएंगे। वो सेंटेंस का सेंस बताएगा कि कहां पर जानने वाली बात और कहां पर लेने वाली बात है। चाबी लेने वाली बात है, क्या चाबी को हम जान सकते हैं, मोबाइल को हम जान सकते हैं, नहीं। लेने वाली बात है। अब एग्जाम्पल के लिए सुनो, किसी से कुछ भी चीज लेनी है ना प्यारे बच्चों, आज से एक चीज क्लियर कर लो। परमिशन रिक्वेस्ट करने का सबसे शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं आज। सबसे शानदार तरीका मैं आपको बता रहा हूं, क्या है। मैंने बोला प्यारे बच्चे, कुड आई हैव डैश, कुड आई हैव योर डैश प्लीज। इसका मतलब क्या है, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं। कुड आई हैव योर नेम प्लीज, कुड आई हैव योर नेम प्लीज। क्या मैं आपका नंबर जान सकता हूं, या क्या मैं आपका नंबर ले सकता हूं। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, नंबर लेने के लिए, ठीक है ना। किसी का मिलेगा नहीं मिलेगा इसकी गारंटी नहीं है, ठीक है ना। बता रहा हूं बस आप लोगों को। कुड आई हैव योर नंबर प्लीज, राइट। कुड आई हैव योर मोबाइल फोन, मोबाइल प्लीज। क्या मैं आपको मोबाइल ले सकता हूं। बात समझ में आ रही है। कुड आई हैव सम, यूर हटा देना, सम सैलेड। क्या मैं थोड़ी सलाद ले सकता हूँ। सैलेड, क्या बोला प्यारे बच्चों मैंने पे, सैलेड, राइट। और क्या कर सकते हैं। कुड आई हैव योर पासपोर्ट, ना। बात समझ में आ रही है। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, वाह मेरे बच्चे, भगवान दास ने लिखा है। कुड आई हैव योर अटेंशन प्लीज, बताओ। कुड आई हैव योर बुक प्लीज, अरे वाह क्या बात है, लिखते जाओ यार, दिल खुश हो रहा है। कुड आई हैव योर बुक प्लीज, कुड आई हैव योर एडवाइस प्लीज, कुड आई हैव योर, कुड आई हैव योर मेडिसिन, दवाई भी खा लोगे किसी। कुड आई हैव योर ड्रेस प्लीज, कुड आई हैव योर ड्रेस, बहुत बढ़िया। वही तो मैं कह रहा हूं ना यार, इतने इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ थे यार। आ जाओ यहाँ पे। ड्रेस, क्या बोला है यहाँ पर, ड्रेस। और बताओ, और बताओ, और बताओ भाई यहाँ पर। कोट, चलो भाई, ठीक है ना। शूज, और बताओ। कुड आई हैव योर नोट्स, नोट्स कर लो, चलो नोट्स कर ले। कुड आई हैव योर नोट्स प्लीज, कुड आई हैव योर बुक्स प्लीज, कुड आई हैव योर लैपटॉप प्लीज, राइट। चलिए और बताइए क्या होगा, और बताइए क्या हो सकता। कुड आई हैव योर, कुड आई हैव योर
बुक, ओके बुक, ठीक है। और बताइए, लेने देने वाली बात बताओ, चीजें जानने वाली बात बताओ। कुड आई हैव योर एड्रेस, क्या बोला बच्चे मैंने यहाँ पर, एड्रेस। कुड आई हैव योर एड्रेस प्लीज, कुड आई हैव योर, एक बच्चे ने लिखा था कुड आई हैव योर नॉलेज, कुड आई हैव योर, कुड आई हैव, हाँ बहुत बढ़िया। देखो कुड आई हैव योर इंस्टा आईडी, बहुत बढ़िया भाई। देखो इंस्टा, जैसे कि तुमने मुझसे मांगनी हो तो आप कैसे बोलोगे, इंस्टा आईडी, राइट। कुड आई हैव योर इंस्टा आईडी प्लीज, क्या मैं आपकी इंस्टा आईडी जान सकता हूं या मैं ले सकता हूं। जानने और लेने के लिए प्यारे बच्चों एक इंग्लिश में एक ही रहेगा, वो सेंस, सेंटेंस का सेंस बताएगा कि वो चीज लेने वाली है और जानने वाली है। ठीक है भाई। कुड आई हैव योर हेल्प प्लीज, कुड आई हैव योर पेन प्लीज, अरे वाह, छोटा सा एग्जांपल तो मैं भूल ही गया। कुड आई हैव योर पेन प्लीज, आओ आप थोड़ा खुल के आओ, आने दो। कुड आई हैव, देखो क्या फायदा होता है बच्चे, क्या मैं आपकी ईयरफोन ले सकता हूं, ठीक है ना, ईयरफोन, लो भाई ईयरफोन्स ले सकता हूं भाई मैं, ऐसे कहता कुड आई हैव योर, रुमाल भी ले लोगे तुम लोग किसी का, हॉटस्पॉट, बहुत बढ़िया भाई। किसी से कोई चीज लेने के लिए और किसी से कोई चीज जानने के लिए प्यारे बच्चों हम हर जगह पे इसी का यूज करते हैं। रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, रिमेंबर दिस, बात समझ में आ गई। टाइप 1 होता है बच्चे, कुड का यूज टाइप 1 मैंने आपको बता दिया, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, बोलो हाँ। फटाफट से कमेंट कर दो प्यारे बच्चों। अब हमारी क्लास की ड्यूरेशन बच्चे 45 मिनट्स टू 50 मिनट्स रहा करेगी, ठीक है ना। मैं कम कर रहा हूँ टाइमिंग, ठीक है ना। आप अच्छे तरीके से क्लासेस लीजिए, ज़्यादा बोर मैं भी नहीं करूंगा, टाइम पे आऊंगा, टाइम पे क्लास को खत्म करूंगा। जो चीज़ें लॉन्ग बताने वाली थी वो बता दें, प्रैक्टिस जितना करोगे उतना इंप्रूवमेंट होगा। अगर आप सिर्फ क्लासेस देख रहे हो तो हाथ जोड़ूंगा, प्लीज चले जाओ, ठीक है ना। आप जो भी काम कर रहे हो वो कीजिएगा। जो बच्चे मेहनत कर सकते हैं मेरे साथ वो जुड़े रहिए। लास्ट में वो बच्चे जब बताएंगे, जब वो सम्मान समारोह में आएंगे, जब वो चीज़ें बताएंगे, सब चीज़ें उनकी सुनना और फिर सोचना कि काश मैंने भी ये कर लिया। तो और ये नहीं, कारवां यहां तक नहीं रुकेगा। कारवां जब ये बच्चा रुकेगा कि यार मेरी इंग्लिश इंप्रूव होगी, कारण आरडब्ल्यू स्किल्स था, इसकी वजह से आज मैं इस जॉब को प्राप्त कर पाया हूं, ये जॉब ले पाया, जो मेरा सपना था, जो मैं कभी पूरा नहीं कर पाया, कभी सोचा नहीं था कि यहां तक पहुंच जाऊंगा, वो सारी सारी चीजें। ठीक है, ले भाई एड्रेस भी लिख देता हूं मेरे बच्चे, एड्रेस, ठीक है। और बताएंगे, क्लियर है, बहुत बढ़िया। तो यहां पर हमने चीजें कुड़ का। टाइप 2 पे चलते हैं प्यारे बच्चों। टाइप 2 की अगर मैं बात करता हूं तो ये बहुत सिंपल है, ठीक है ना, बहुत सिंपल है। आपने देखा होगा कि कई बार प्यारे बच्चों हम कुड आई गो फॉर, क्या बोलते हैं यहाँ पर, कुड आई गो फॉर। और यहां पर ध्यान रखना प्यारे बच्चों, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगाते हैं, आईएनजी ऐड कर देते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम आईएनजी ऐड करते हैं। इसका मतलब होता है क्या मैं करने जा सकता हूं, राइट। क्या मैं करने जा सकता हूं, कुड़ाई 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 गो फॉर। अब यहां पे जो भी वर्ब आएगा एनजी में लगाते हैं, कुड़ाई गो फॉर, कुड़ाई गो फॉर हैविंग माई लंच, ठीक है ना। कुड़ाई गो फॉर, कुड़ाई गो फॉर टेकिंग अ कॉल, कॉल आ रही है बार बार, उसको आप लेने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है ना। कुड़ाई गो फॉर मीटिंग माई पेरेंट्स, आपके माँ बाप बाहर आए और आप क्लास में बैठे हैं, राइट। फ्रेंड्स, पेरेंट्स, जो भी आप बता सकते हो। तो कोई भी चीज जानने के लिए। अच्छा, एक चीज स्कूल में हमने बड़ी गुदगुदी वाली बातें की, स्कूल में भाई बहुत मजे किए हमने। क्या मजे किए, ध्यान से सुनना। मुझे आज भी याद है, बच्चों को कितना ही समझा लिया गया हो, पर एक चीज वो कभी नहीं भूले भाई। बाथरूम जाना है, मैं आई गो टू वॉशरूम सर, बाहर जाना है, मैं आई गो टू वॉशरूम सर। भाई वॉशरूम को इतना रिपीट कर दिया है ना, और ये तरीका तो आज तक समझ नहीं आया मेरे को। ये कौन सा तरीका है यार अंदर आने का, मैं आई कम सर, ये कौन सा, ये तरीका समझ नहीं आया मुझे यार। मतलब क्या तो यार स्कूल में चला है ना, बस में हम भी करते थे। मतलब ये नहीं, मैं तुम लोगों को नहीं बोल रहा, मैंने खुद किया है। मैं कम इन सर, पानी पियो सर, सर जाऊं सर। और मास्टर भी बहुत मजे लेते थे भाई सब। टॉयलेट वॉशरूम तो प्यारे बच्चों ऐसा यूज किया है। और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगा प्यारे बच्चों, अगर आप अपनी पर्सनालिटी को ग्रूम करने जाते, कभी टॉयलेट वर्ड आप यूज मत करना, राइट। वॉशरूम इज अ बेस्ट वर्ड। मैं आपको बताता हूं एक जगह पे, हाँ भाई बहुत इंपॉर्टेंट बात सुन लो रे, अरे 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 भाई सुनो 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 सुनो।
अच्छा मुझे बता दो, एक जगह पे ना रेस्ट रूम लिखा हुआ था, रेस्ट रूम। मैं नया नया इंग्लिश सीखने वाला था भाई, अपनी बात बताता हूँ मैं, किसी और की नहीं बात बता, मैं लॉजिकल बात करता हूँ मेरे दोस्त। मुझे अपनी बेइज्जती करने में कोई दिक्कत नहीं, जो चीज सच्चाई है उसको सच कहना है यार, जो हो वो बोलना, काहे चीजों को बढ़ा चढ़ा के बोलना है। मैं नया नया इंग्लिश सीख रहा था, मैंने देखा भाई एक शब्द और पढ़ा मैंने, ठीक है ना, ये था बच्चे वर्ड पेंट्री, ठीक है ना। पेंट्री सुना है, कैंटीन सुना है, पेंट्री तो सुना ही नहीं। रेस्ट रूम लिखा हुआ कहीं पे, मैं पता नहीं मॉल में गया था, पता नहीं कहाँ गया था, मेरे को भाई वॉशरूम जाना, राइट। तो मैं ढूंढ रहा हूँ उसको भाई साहब। अब यहां पे ये चीज समझ नहीं आई यार कि जाऊं तो जाऊं कहाँ। जिए तो जिए कैसे बिन आपके। तो मैंने देखा यार कहीं वॉशरूम लिखा ही नहीं हुआ। हमें तो पता है कि वो ऐसे करके पहनी हो लड़की तो भाई वो वॉशरूम जो है लड़कियों का होगा, ठीक है ना। जेंट्स सीधा खड़ा होगा लड़कों का, यही तो होता है, वो इमोजी ऐसे ही बना होता है। मैंने देखा यार ये बड़ा अलग चल रहा है यार। मैं देख रहा रेस्ट रूम लिख रहा है, मैं यार रेस्ट रूम, आराम घर आराम घर आराम घर आराम घर। हिंदी करने वाले ध्यान से सुन लो, तुम लोगों का बड़ा मजाक बनने वाला है, मेरा बना है ना। बोले आराम घर, आराम घर यानी। जब काफी देर होगी ना, जब रुका नहीं गया, तो मैंने पूछ ही लिया फिर, मैं कहा, यार वॉशरूम कहाँ है। तो उसने भाई कहा ये ही वॉशरूम है। मैं देख रहा है ये, उसमें से निकल भी रहे लोग, मेरे को लगा यार सो के निकल रहे होंगे, आराम रेस्ट करके करके निकल रहे होंगे, मुझे आइडिया ही नहीं यार कि भाई रेस्ट रूम को भी जो है वॉशरूम कहते हैं। मैं अंदर गया भाई साहब, मैं एक बार तो हंसू खुद पे, यार ये क्या चल रहा है। क्योंकि बच्चे हम गांव वाले बड़े सीधे लोग होते हैं यार, है ना। इतनी ज्यादा चीजें पता नहीं होती। अगर हम होटल में भी जाए ना तो हमें पता नहीं होता। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, नए नए जब मैं अपने दोस्त को, मैं नोएडा रहता था, तो मैंने अपने दोस्त को बुलाया एक, मैं उसको खाना खिलाने लेके चला गया। मैं चल भाई, मैंने उसको बोला कि यार यहाँ पे ना बड़ा जबरदस्त एक, खाने के बाद जबरदस्त पानी मिलता है, गोलगप्पे का पानी देते हैं टाइप काइट ऑफ, तो वो था। मैंने बोला जबरदस्त मिलता है वो, पिलाऊंगा भाई को, मजा आएगा, वो खाने के बाद देते हैं। सर्दियों का समय था, तो वो क्या करे, कटोरी में वो पानी ले और गुलाब के पत्ते डाल के ले आए। मैं फोन में लग गया, वो एक्चुअली हाथ धोने का पानी था, गर्म, खाना खाने के बाद। उसने वो उठाया, उसको लगा गुलाब की पत्ती डली हुई है भाई। भाई भाई ने बोला था यार, सैम भाई ने कुछ ना कुछ अच्छा मैंने पिया, कह रहा यार इसमें क्या अच्छा था, तो कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं देखू क्या, देखो तो पानी खत्म। मैंने बोला, मैं हंसू भाई, हंस हंस के पागल। अब भाई बात वो नहीं है, गलती उसकी नहीं है। एक तो मेरी बताने की दिक्कत, दूसरी गलती क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गलती ये भी है कि वो रिएक्ट किस तरीके से गई चीजें, वो कैसे गई है, राइट, वो भी डिपेंड करता है। तो मैं यही कहता हूँ मेरे प्यारे बच्चों, कभी भी कहीं पे जाओ पहले खाओ मत, ठीक है ना। अगर तुम्हें नहीं पता है कि कोई चीज कैसे खुलेगी या कैसे खाना है, नेवर टच, पहले सीखो, पहले ऑब्जर्व करो दूसरे को, अरे लो ना भाई, आप लो पहले, आप लो, राइट, पहले आप लो। पहले जो इंसान जानता है उसको देखो, तब खाना शुरू करो, नहीं तो मजाक बन जाता है यार। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश करना, ठीक है ना। तो रेस्ट रूम की जब मैंने बात करी तो मुझे पता है रेस्ट रूम को ही यार वॉशरूम कहते हैं। बड़ा हैरान हो गया यार मैं। पैंट्री को मतलब भाई, पैंट्री का मतलब किचन ही होता है, जहां पर सामान किचन का होता है, तो मेरे को पता चला अच्छा यार मैं किचन ढूंढ रहा, पर पैंट्री होती है। तो भाई तुम लोगों के साथ दिक्कत ना हो मेरे दोस्त, इन शब्दों को सीख लो, इंग्लिश का मजाक ना उड़े। पता चले कि यार तुम्हारी शादी हो जाए और तुम्हारे बच्चे हो जाए और तुम्हारी वाइफ तुम्हारे साथ चल रही हो और तुम्हारी इंसल्ट हो, तो मैं नहीं चाहता कि मेरे कोई भी छोटा भाई बहन के साथ ये घटना हो जो मेरे साथ बीती है, वो आप लोगों के साथ ना हो, ठीक है ना। चलिए भाई, तेज हो। चलिए, अगर आपको बाथरूम के लिए जाना है तो बच्चे बाथरूम के लिए पर्टिकुलर वर्ड होता है, स्कूल में आप यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड पिडलिंग। पिडलिंग सिर्फ वर्ड जो यूज किया जाता है वो सिर्फ बाथरूम के लिए ही किया जाता है, ठीक है ना। पिडलिंग जो वर्ड है बच्चे, वो बाथरूम के लिए ही किया जाता है, पिडलिंग नाम का जो शब्द है हम यूज करते हैं। कहानी कैसी लगी मुझे बता, मस्त थी ना। तो ये आपको ध्यान रखना है प्यारे बच्चे, यहां तक समझ में आ गया। चलिए, तो कोई भी काम करने के जाने के लिए बच्चे कुड आई गो फॉर का हम यूज करते हैं। नेक्स्ट बच्चे यूज करते हैं कुड आई गेट। ये भी बहुत सिंपल है। जैसे कि आप कई बार बोलते हो कुड आई गेट प्लीज, हालांकि कुड में पहले से प्लीज होता है बट फिर भी लगा देते हैं, कोई नहीं। क्या मुझे मिल सकता है, क्या मुझे मिल सकता है।
जैसे कि मैंने बोला, कुड आई गेट अ कुड आई गेट अ ग्लास ऑफ वाटर, क्या मुझे एक गिलास पानी मिल सकता है? कुड आई गेट सम वेजी, बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड बता रहा हूं इंग्लिश में, ध्यान रखना, आपके रेगुलर लाइफ का हिस्सा है। एक होती है वेजिटेबल, वेजिटेबल कच्ची सब्जियों को हम बोलते हैं, जब उसको सीजन कर दिया जाता है। देखिए प्यारे बच्चों, सीजन का मतलब होता है तड़का लगाना, जब सब्जी पक जाती है तो उसको हम इंग्लिश में वेजी कहते हैं, ठीक है ना, वेजी बोलते हैं, शब्द होता है, दिस इज कॉल्ड वेजी, राइट। कुड आई गेट सम वेजी, क्या मुझे थोड़ी सी सब्जी मिल सकती है? कुड आई गेट सम सॉल्ट, क्या मुझे थोड़ा सा नमक मिल सकता है? सम सैलेड, राइट, थोड़ी सलाद मिल सकती है, राइट। तो ये प्यारे बच्चों हम जो है यूज कर सकते हैं, कोई भी चीज लेने के लिए हम कुड आई गेट का यूज करते हैं। दैट इज एज सिंपल एज दैट, एज सिंपल एज दैट। क्लियर हो गया यहां तक आपको? तो कोई भी चीज आप कहते हो कि क्या मुझे चीज मिल सकती है, तो वहां पर प्यारे बच्चों हम इसका यूज करते हैं। दिस इज वेरी सिंपल। बात समझ आ रही है यहां तक? हाँ, राइट। कुड आई गेट सम वाटर, कुड आई गेट वार्म वाटर या लूक वार्म वाटर, गुनगुना पानी, राइट, हम वो यूज कर सकते हैं। बात समझ आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। ये आपको ध्यान रखना है कि किस तरीके से हमें लिखना है। चलिए बिल्कुल समझ में आ गई सर, बात सेट होगी कहानी। फोर्थ टाइप की बात करता हूं तो बच्चे, कुड का जो फोर्थ टाइप है ना प्यारे बच्चों, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये हम जो यूज करते हैं ना, कुड, कुड कह के सिंपल ही यूज करते हैं, कुड आई, वी वन यूज करते हैं इसके साथ, ठीक है ना। इसका मतलब होता है क्या मैं कर सकता हूं, राइट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है बच्चे? कुड आई गो, क्या मैं जा सकता हूं? कुड आई आस्क वन क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? आस्क अ क्वेश्चन, क्या मैं एक सवाल पूछ सकता हूं? कुड आई इनवाइट हर, क्या मैं उसे बुला सकता हूं? कुड आई स्टार्ट, क्या मैं स्टार्ट कर सकता हूं? कुड आई टेल, क्या मैं बता सकता हूं? कुड आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? कुड आई से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? से समथिंग, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? बिल्कुल कहो। बोल दो ना जरा, दिल में ही है छिपा, मैं किसी से कहूंगा नहीं। कुड आई पास एग्जाम, राइट। तो कोई भी चीज मैं कर सकता हूं, हालांकि प्यारे बच्चों ध्यान रखना, दिस इज कॉल्ड रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट कहलाती है। रिक्वेस्ट कहे या इसको परमिशन कहे, बात सिमिलर सी है, राइट। तो दोनों को हम इस तरीके से कोरिलेट कर सकते हैं। यहां तक समझ आया भाई आप लोगों को? उम्मीद करता हूं बिल्कुल डिटेल में मेरी कहानी सेट हो गई होगी दिमाग में। इसको मेरे प्यारे बच्चों बस आपको ध्यान रखना है। बात समझ आ गई? और भाई कमेंट कर दिया करो, कैसी लगती है क्लास? तुम्हारा प्यार कम हो रहा है, शुगर बढ़ता जा रहा है इधर, ठीक है। कमेंट कर दिया करो ऑफलाइन की कैसे क्लास लगी, ताकि जो बच्चा देख रहा हो क्लास के कमेंट्स देखकर ही वीडियोस को देखा जाता है, ठीक है ना। बैंकिंग की क्लासेस अनुष्का बच्चे मैं सिर्फ इंटरव्यूज वाले सेक्शन में पढ़ाता हूँ, राइट। बड़े लोग कभी कभी दिखते हैं ना, चैनल पे दिख रहा हूँ मजाक कर रहा हूँ। इंटरव्यूज जब होंगे तो मैं तब पढ़ाता हूँ बच्चे, बैंकिंग नहीं पढ़ाता हूँ, राइट। मैं सिर्फ इंग्लिश पढ़ाता हूँ। दिस इज माई लाइफ, दिस इज माई वाइफ, ठीक है। यही है जिंदगी में जो जो कुछ है, ठीक है। चलिए, बात समझ आ रही है? तो ये थी कहानी प्यारे बच्चों मॉडल की, और मॉडल की भी बहुत सारी कैटेगरीज है जो मैं आपको बताऊंगा, जहां पर हम कुड, जैसे कुड हैव पढ़ेंगे, कुड बी पढ़ेंगे, कुड हैव बीन पढ़ेंगे, राइट। अलग अलग कॉन्सेप्ट है जिनको हम डिटेल में डिटेल करेंगे। और जब मैं आप लोगों को डब्ल्यूएच फैमिली बताऊंगा तो फिर आप देखना कि आपका लेवल कहां पर पहुंच गया है। आप जो सेंटेंस नहीं बना पा रहे थे, आज आप बना पाओगे। और डेली डूज बॉस्टर भी हम दे रहे हैं, आज मैंने ऐड नहीं किया। सब चीज सीक्वेंस में है आप लोगों की, और उन सब जब चीजों को रेगुलर आप रिवीजन करोगे, आप देखोगे कि आपका एक अच्छा खासा लेवल बन चुका होगा। आप कम्युनिकेशन को स्टेज पर जा चुके हो जो जनरली बच्चे कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट होते हैं, जो कहीं ना कहीं लगता है कि यस दिस इज ऑल इंपॉर्टेंट। और बच्चे अपनी वीडियो, 1 मिनट की वीडियो जो मैंने आपको बताया था, अभी टेलीग्राम पे डालना शुरू कर देना। कैसा लगा आप लोगों को? प्रैक्टिस करो बोलने की। इंग्लिश में बोल सकते हो तो इंग्लिश में बोलो, अगर इंग्लिश इतना कॉन्फिडेंट नहीं आया अभी, या इतना सही नहीं बोल पा रहे हो, तो आप हिंदी में भी बोल सकते हो अपना फीडबैक, कोई दिक्कत नहीं है। बदलाव जो है हिंदी और इंग्लिश के साथ भी बना सकते हो। कि मैंने जो है क्लासेस लिए, आरडब्ल्यू का इनिशिएटिव बहुत अच्छा था, अंकित भाटी सर, अविनाश सर को मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ दैट उन्होंने क्लासेस स्टार्ट करी। आई एम रियली थैंकफुल कि ये क्लास मुझे बहुत अच्छी लगी। इनफैक्ट मैं पहले ये होता था, ये शब्द भी अगर आप यूज कर दोगे, लेट्स इट्स लुक लाइक यू आर लर्निंग, राइट, यू आर इंप्रूविंग डे बाय डे अप टू द ग्रेट एक्सटेंट, राइट। तो ये कहीं ना कहीं चीजें दिखेंगी, विजिबल होंगी, राइट। चलिएगा, तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे बच्चों। हाँ, नहीं हुई शादी, मेरे चेहरे पे जब खुशियां देखने को मिल जाए तो समझ लेना शादी हो गई है, ठीक है। जब माँ उसी देखा, अभी शादी नहीं हुई, अभी तो खुश हूं मैं, ठीक है।
चलिए प्यारे बच्चों, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। मिलता हूँ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखना, कमेंट जरूर कर दीजिएगा कि आप लोगों को सेशन कैसा लगा। कल मिलूंगा फिर एक और बेहतर सेशन के साथ, इसी एनर्जी के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ऐसे खुशियां बांटते रहिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।